नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति के बहाने देश में जो कुछ चल रहा है। भाजपा को 2024 का चुनाव जीतना है, लिहाजा वो सारे उपक्रम कर रही है जो चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी है। अभी हमने देखा कि राम मंदिर का जो है वहाँ पर मूर्ति पूजन हुआ, मूर्ति स्थापित हुई रामलला की, और एक पूरे देश में एक अलग तरह का वातावरण बना। उसके पहले राज्यों के चुनाव हुए, बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट किया और एक नए तरह का फार्मूला इजाद किया कि हर राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने एक तरह से नई तरह की एक परिपाटी डाली। बिहार में लगातार जो नीतीश बाबू हैं वो कभी एनडीए के साथ तो कभी यूपीए के साथ, कभी लालू प्रसाद की पार्टी के साथ तो कभी भाजपा के साथ, लगातार वो पाला बदलते रहे और हर बार वो एक नया कोई बात गढ़ते, कोई बहाना गढ़ते। लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स क्या है। मुक्तिबोध कहते हैं कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, तो ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कोई उनको पलटू राम कहता है, कोई उनको कहता है कि ये कुर्सी के लिए जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। इनके पास कोई वैचारिक सोच नहीं है, जो कुछ है कुर्सी है। इनको किसी भी तरह सत्ता में बने रहना है। 1995 से लेके आज तक 2 दशक हो गए, नीतीश कुमार के पास बहुत स्पष्ट बहुमत नहीं होता, तो कभी वो भाजपा के साथ चले जाते हैं, कभी लालू प्रसाद की पार्टी के साथ चले जाते हैं, और किसी एक मुद्दे पर जब उनको लगता है कि उनको बाहर निकलना है तो वो एक मुद्दा बना लेते हैं। अभी कुछ मुद्दे बिहार में ऐसे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। अब कर्पूरी ठाकुर चूंकि एक बड़े नेता थे बिहार के, नीतीश कुमार उनसे जोड़कर मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। उनको लगता है कि लालू प्रसाद की जो पार्टी है, जिसमें उनके बेटे खुद उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, अब इनको लग रहा है कि यहाँ पर परिवारवाद हो रहा है, यहाँ पे भ्रष्टाचार है। कौन नहीं जानता कि बिहार में चारा घोटाला या उसके और भी जितने घोटाले हैं उसमें लालू प्रसाद यादव का परिवार को घेराबंदी की गई है और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों पे एफआईआर है। लालू प्रसाद खुद जेल में हुआ है, उनकी बेटी मीसा से लेकर तेजस्वी से लेकर राबड़ी देवी, परिवार के बहुत सारे लोगों को इसमें जोड़ा गया। दूसरा परिवारवाद की बात कर रहे हैं नीतीश बाबू, तो वहाँ पर ये मालूम था कि लालू प्रसाद जब सत्ता से हटे तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। अभी उनके दोनों बेटे, एक बेटा उप मुख्यमंत्री था, दूसरा बेटा मंत्री था, तो ये कोई छुपा नहीं है। उनकी बेटी भी एक बार सांसद रही। तो ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार की जानकारी में, कोई अचानक से तो ऐसा नहीं हुआ कि लालू प्रसाद का परिवार भ्रष्टाचार में फंसा हो या लालू प्रसाद का परिवार जो है परिवारवाद से बाहर हो। नीतीश कुमार वो शख्स हैं जिनकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की। उन्होंने लगातार जो है, उनको जब लगा कि मोदी जी के रहते दाल नहीं गल सकती, तो भाजपा से अलग हुए और उन्होंने लालू प्रसाद के साथ हाथ मिलाया। एक बार वो लालू प्रसाद की पार्टी को गच्चा देके भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बन चुके थे, बावजूद इसके ये वो लालू प्रसाद की पार्टी के साथ गए। और अब अचानक से कोई बड़ा मुद्दा नहीं था और उनको लगा कि अब चुनाव होंगे तो यदि हम भाजपा हमारी पार्टी को लील जाएगी। धीरे धीरे जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसकी सदस्य संख्या कम होती जा रही। बावजूद इसके भाजपा और लालू प्रसाद यादव की पार्टी के विधायकों से कम संख्या होने के बावजूद नीतीश बाबू मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काबिज होते हैं। तो ये उनके पास कोई जादू है, या वो समय की रफ्तार को समझते हैं, या उनको लगता है कि राजनीति में कोई विचारधारा वगैरह नहीं होती। वो भला ही अपने आप को कर्पूरी ठाकुर से जोड़ें, लोहिया से जोड़ें, पर उनको लगता है कि जो अवसर है उस अवसर को भुनाना जो है वो वर्तमान राजनीति में बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए अभी किसी को ये नहीं लगता कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। पर सवाल ये है कि जो विपक्ष उन पे दांव लगा रहा था, जो इंडिया गठबंधन बना, उसकी पहल नीतीश कुमार ने की और नीतीश कुमार ने ये पहल करके सबको जोड़ने की बात की। फिर पता चला कि इंडिया गठबंधन में उनको संयोजक नहीं बनाया जा रहा है, तो वो धीरे से उनके मन में था कि संयोजक बनेंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे। और अब जबकि पूरी भाजपा मोदीमय है, तो वो ये नहीं कह सकते कि मैं मोदी है तो मुमकिन है, इससे वो अब डिनाई भी नहीं कर सकते। बड़ा मज़ेदार है कि राजनीति में ही ये संभव है कि एक आदमी साल भर पहले
किसी पार्टी को गरियाए, उसके नेताओं को गरियाए और दूसरे दिन उनके साथ गलबैयाँ करता दिखे। हम बिहार में जो कुछ देख रहे हैं, तो बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है कि बिहार की राजनीति में पिछले 2 दशक से नीतीश कुमार ये सब करते हुए मुख्यमंत्री पद पे क्यों बने हुए हैं? तो क्या इसकी वजह जो लालू राज था, जिसको लोग जंगल राज बोलते थे, लोग उससे त्रस्त थे, तो उनको लगता है कि कुछ भी हो ये सुशासन कुमार कहलाते हैं और नीतीश कुमार उस जंगल राज की तुलना में कैसे भी जोड़ तोड़ से बने एक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में थोड़े ठीक ठाक हैं, ये वजह तो नहीं है। या बिहार की राजनीति में जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, उन समीकरणों के चलते नीतीश कुमार लगातार सत्ता पे काबिज होते हैं, या ये कहें कि भाजपा की एक सोची समझी रणनीति है। भाजपा ने को जब नीतीश कुमार को लगा था कि भाजपा उनकी पार्टी को पे कब्जा कर लेगी, तो वो उससे अलग हो गए थे। अब जब भाजपा को ये लग रहा है कि ये जो विपक्षी गठबंधन बन रहा था उसमें नीतीश कुमार एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इनको बिहार में ही उलझा दें और राष्ट्रीय स्तर पर इनको नेता ना बनने दें और बिहार की राजनीति में उनको घेर दिया है। वैसे भी देश की राजनीति में नीतीश कुमार अब मुझे नहीं लगता कि उस तरह के कि उनकी प्रासंगिकता होगी। अलग अलग लोग जो हैं वो नीतीश कुमार की राजनीति पर बातचीत कर रहे हैं और लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार पर ये करते हैं कि वो चुनाव भी नहीं लड़ते उस तरह से, विधानसभा का, विधान परिषद से चले जाते हैं, पर वो उनके पास ये हुनर है कि वो सत्ता में बने रहते हैं। पिछले 2 दशक से बिहार की सत्ता पे जो काबिज नीतीश कुमार हैं, वो खुद को कई बार मुख्यमंत्री बने और उसके बाद उन्हें इस्तीफा भी दिया। फिर वो देखते हैं कि एक ही दिन में वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और शाम को राजभवन में जाके एक दूसरी पार्टी के साथ फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। तो ये एक तरह की कहना चाहिए कि ये उनकी खूबी है, या उनको लगता है कि पद पर बने रहने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम किसी के साथ भी जाना चाहें तो हम जाएं। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार विरोधी दल का गठबंधन बनाकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर रहे थे, और वही नीतीश कुमार अब मोदी जी के साथ खड़े हैं और विपक्ष अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसकी वजह ये भी है कि विपक्ष जो है वो अलग अलग स्तर पर एक होना नहीं चाहता। आम आदमी पार्टी के अरविंद जो हैं वो केजरीवाल वो कहीं अपने को नेता समझते हैं। पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी को लगता है कि हम बड़ी छत्रप हैं, इधर शरद पवार को लगता है। तो अलग अलग दल, इधर पे जो है मुलायम सिंह की पार्टी के अखिलेश यादव को लगता है कि हम उनके साथ हैं, पर अखिलेश ने तो थोड़ी उदारता दिखाई है कांग्रेस के साथ, उन्होंने कुछ सीट भी साझा की है। इधर राहुल गांधी की जो यात्रा निकली हुई, जिसको बिहार में भी जाना, उसके पहले ही नीतीश कुमार ने ये खेला कर दिया। राजनीति में एक नया शब्द आया, खेला, तो ये खेला हो गया। और अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी तो खेला होना बाकी है, अभी हम भी बताएंगे कि आगे क्या हो सकता है। थोड़े ही विधायक इधर से उधर होंगे तो खेला हो सकता है, पर हम ये लगातार देख रहे हैं कि जो नीतीश कुमार हैं वो किस तरह से भाजपा के समर्थन से सरकार बनाने के बाद स्वतः नीतीश इंडिया गठबंधन से अपने आप बाहर हो गए हैं। उन्होंने पहले ही मणिपुर से निकली राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होने का ऐलान कर दिया था। राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि नीतीश के इंडिया गठबंधन छोड़ने से इस गठबंधन के समीकरण बिगड़ जाएंगे और इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों में देखने को मिल सकता है। तो ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा नीतीश के बहाने भाजपा हाल फिलहाल राहुल गांधी के द्वारा जो हवा बनाई जा रही है और जो ओबीसी वोट को साधने की कोशिश थी, जो जातिगत गणना की बात थी, उसको भी एक प्रकार से भाजपा ने उसका भी एक काट नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाकर कर लिया है। नीतीश कुमार पलटी मारने में कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। 95 से नीतीश ने ना तो विधायक का चुनाव लड़ा, ना ही उनके दल को बहुमत या जनादेश प्राप्त हुआ। बावजूद इसके वो बिहार की सत्ता की बागडोर लगातार संभाल रहे हैं। बिहार से जनता का पता नहीं किस तरह से नीतीश का जुड़ाव है कि जनता या जो जनता के द्वारा चुने हुए विधायक हैं या दल हैं, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में वहाँ सरकार चलाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी जीते। तो ये एक बड़ी मज़ेदार बात है। दरअसल ये लगता है कि वे क्रिकेट के कुशल कैप्टन की तरह
औसत निकाल के बल्लेबाजी कर रहे हैं। कहाँ उन्हें बड़ी हिट लगानी है और कब डिफेंस खेलना वे जानते हैं। अब कुछ दिन नीतीश कुमार डिफेंस मोड में नजर आए, जैसा कि भाजपा के साथ आने पर उनका रवैया रहा। लालू और कांग्रेस के साथ होने पर भी वे कुछ मुखर और अपनी राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में मौजूदगी दर्ज कराते थे, लेकिन भाजपा उन्हें एक क्षेत्रीय या कहें राज्य के नेता के तौर पे बांध रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, भाजपा अपनी रणनीति के तहत बहुत सारे दलों को, जिसमें नीतीश कुमार जैसे लोग हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है, चाहे इससे साथ गठबंधन करें चाहे उसके साथ गठबंधन करें, पर उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। तो वो ऐसे अलग अलग जगह नेताओं को ढूंढ रही है। मायावती ने अपना ऐलान कर दिया कि वो अलग चुनाव लड़ेंगी। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा इस रणनीति पे काम कर रही है कि विपक्ष एकजुट ना हो, विपक्ष में जो टूट रहे, उनकी जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं वो उसको हवा मिले। उनके गठबंधन के लोग यदि कोई भी ऐसी बात करें जो धर्म के खिलाफ जा रही है, सनातन के खिलाफ जा रही है, हिंदुत्व के खिलाफ जा रही है, तो उसका बढ़ चढ़ के प्रचार करें और बहुत सारे समीकरण स्थापित करके क्षेत्रीय छत्रपों के साथ ये जो जीत है, जिसको वो 400 सीटों से ज़्यादा की जीत में दर्ज करना चाहते हैं, उस जीत को भाजपा बनाए रखना चाहती है। और नीतीश जैसे लोग जो कि इंडिया गठबंधन में पहल करते हैं, वो इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जो उम्मीद थी लोगों को कि इंडिया गठबंधन जो है वो कुछ बड़ा रोल प्ले करेगा, पर उसके करता धरता ही अगर जाके भाजपा के साथ गलबैयाँ कर रहे हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। सुबह वो कभी लालू के यादव की पार्टी के साथ होते हैं, शाम को इधर होते हैं। तो ऐसे में आने वाला चुनाव बड़ा साफ दिख रहा है कि ये भाजपा एक जीत की तरफ अग्रसर हो रही है और विपक्षी दल आपस में सिर फुटबॉल कर रहे हैं। और जिसके भरोसे नीतीश कुमार जैसे नेता के भरोसे यदि वो सोचते हैं कि विपक्षी एकता हो जाती और अलग अलग बैठके की, उनको नहीं मालूम था कि उनसे ज़्यादा चतुर खिलाड़ी भाजपा के लोग हैं और उनके घर में सेंध लग रही थी, पर उन्हें नहीं मालूम था, वे अपने आपसी झगड़े में उलझे हुए थे। बहरहाल हम नीतीश कुमार से ये तो पूछना ही चाहेंगे कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। नमस्कार।